हस्बुनल्लाहु निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिर रहमा वश्शफ़ीइल उम्मा साहिबे वक़ारिस सकीना अल मदफून बे अर्ज़िल मदीना अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुजद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म हुज्जत इब्निल हसनिल महदी रूही व अरवाहु लहुल आलमीन फ़िदा वल्लानतु अलल आदाए मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना कुर्बान साहब क़ुम्मी तशरीफ़ ले आइए। कुर्बान अली साहब क़ुम्मी, अच्छा लगेगा उलमा जब होते हैं सामने और उनका मुकाम भी बनता है। इजाज़त चाहता हूँ बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद आली मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी बुज़ुर्गान क़द्र मोअज़्ज़िज़ सामीन, निहायत ही मशहूर व मारूफ़ हदीस करीमा जिसकी तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है और इतनी मशहूर हदीस जो इस्लामी तमाम बड़ी बड़ी किताबों में मौजूद है और मुसलसल इसके ऊपर मकाले लिखे जाते हैं, तफसीरें होते हैं। मैं चाहता तो कोई और हदीस या किसी और आयत से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर सकता था, लेकिन यह अंजुमन गुलदस्ता हैदरी बुज़ुर्गों ने 1909 में जिसे कायम किया था, आज उसे 110 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले। लिहाजा मुनासिब समझा कि मैं इसी हदीस से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं। इब्तिदाई कलाम में कितना अच्छा नाम रखा गया इस अंजुमन का, अंजुमन गुलदस्ता हैदरी कदीम। मैं अपने छोटे भाइयों के लिए अर्ज कर दूं, फारसी में गुल कहते हैं फूल को, गुल के माने फूल, दस्ता जिसमें कई चीजें इकट्ठा हो जाएं। दोनों को अलग कर दीजिए आप, गुल को अलग कीजिए, दस्ते को अलग कीजिए। फारसी में गुल कहते हैं फूल को और दस्ता उसे कहा जाता है जिसमें कई चीजें एक वक्त जमा हों। मसलन अंजुमन का दस्ता, फौज का दस्ता, लश्कर का एक दस्ता, इन दोनों को मिलाया। मैंने अर्ज किया खुदा जज़ाए खैर दे उन बुजुर्गों को जिन्होंने इसका नाम गुलदस्ता हैदरी रखा। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। मैंने अर्ज किया कि मैं अपने छोटे भाइयों के लिए अर्ज कर रहा हूं, उनके जहन में रहे, गुल के माने फूल होते हैं।
दस्ता जिसमें कई चीज़ें इकट्ठा हो जाएं। अब जिस चीज़ का भी दस्ता बनाना चाहें बना सकते हैं आप। लश्कर का दस्ता है, अंजुमन का एक दस्ता है। चूंकि यहाँ गुल है, गुल के माने फूल है। अब फूलों का दस्ता, फूलों का दस्ता, एक फूल को दस्ता नहीं कहा जाएगा, एक फूल को गुलदस्ता नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसमें कई फूल हों, गुलाब भी हो, बेली भी हो, चमेली भी हो, सारे के सारे फूल इकट्ठा हों, लेकिन काम एक हो। हर एक फूल का नाम है खुशबू देना। गुलाब का खुशबू अलग है, रात की रानी का खुशबू अलग है, चमेली खुशबू अलग है, फूल अलग अलग है, लेकिन काम एक है। तब ये जब एक साथ इकट्ठे हो जाएं बहुत सारे फूल तो उसे कहते हैं गुलदस्ता। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। बहुत सारे फूल एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो उसे गुलदस्ता कहते हैं। काम जो है सबका एक ही है, लेकिन जिन्स अलग अलग है। काम सबका है खुशबू देना। एक फूल को गुलदस्ता नहीं कहा जाएगा। एक फूल को आपने ले लिया हाथ में, उसे गुलदस्ता नहीं कहा जाएगा। गुलदस्ता किसे कहते हैं? जहां पे कई फूल हों एक साथ उसे गुलदस्ता कहा जाता है। यानी आपस में उन फूलों का जब इत्तिहाद पैदा हो जाए उसे गुलदस्ता कहा जाता है। खुदा सलामत रखे, जज़ाए खैर दे उन बुजुर्गों को जिन्होंने इस अंजुम का नाम गुलदस्ता हैदरी रखा है। यजीजो, आपस में फूलों का इत्तिहाद हो तब वो गुलदस्ता बनता है। तो ये जो अंजुमन है खुदा नजरे बस से बचाए, इसलिए कि अभी 110 साल में जो देखा गया इनके इत्तेहाद को खुदा नजर बस से बचाए। बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, आपस में इस तरह से मुत्तहिद होकर के इस काम को अंजाम दे रहे थे। मैं खुदा से दुआ करता हूं मेरे माबूद, जिस तरह से ये अंजुमन वाबस्ता हो चुके हैं, आपस में इत्तेहाद हो चुके हैं, कभी ये बिखरने ना पाए। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। गुजारिश है, अभी जो मेरे पास पर्चा आया है हक भी बनता है इस दरमियान में, चूँकि मसाइब तो शुरू हो जाएंगे अंजुमन सिलसिला, बाद में फातिहा नहीं पढ़वाया जा सकता। बहुत ही खिदमत उन्होंने भी अंजुमन का अंजाम दिए हैं, आपके सामने मौजूद हैं। मरहूम यूसुफ अब्बास इब्न मोहम्मद अली का नाम। गुजारिश करता हूँ एक सूरा फातिहा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद के पर। अज़ान गिरामी बुजुर्गान क़द्र मोअज़्ज़िज़ सामीन, हदीस करीमा आपके पेश नज़र है। कोई तूल और तवील तकरीर का इस वक्त ना वक्त है ना कोई इरादा है। जो हदीस आपके सामने हमने पेश की है आफाकियत रखती है। ये हदीस इस्लाम का कोई भी फ़िरका ऐसा नहीं है जो इस हदीस के ऊपर ईमान न रखता हो, इस हदीस को मानता ना हो। हर फिरके वाले इस हदीस को जानते हैं कि नबी ने फरमाया। कौन नबी, कौन रसूल? का वो रसूल जिनके लिए यह कहना काफ़ी है कि
अपनी जबान को जो हरकत नहीं देते उस वक्त तक जब तक कि हुक्म इलाही ना नाजिल हो जाए। उस रसूल का यह फरमान है। कौन रसूल? जिसे खुदा ने कभी ताहा कहकर बुलाया, जिसे कभी यासिन कहकर खिताब फरमाया, जिसे कभी मुजम्मिल मुदस्सिर कहकर याद किया। वो रसूल जो 1,24,000 अंबिया मुरसलीन के बाद इस गरज से दुनिया में तशरीफ़ लाए ताकि अल्लाह के पैगाम को पहुँचाएँ और दीन इस्लाम को मुकम्मल करें। ये वो रसूल जो आलमीन के लिए रहमत खुदाबंदी बन करके आलम नूर से दुनिया कोनो फसाद में कायनात की हिदायत के लिए आए। ये रिसाल इरशाद फरमान उस रसूल का है। क्या फरमाया आपने? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मेरा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, फसाहत व बलागत से पुर है ये हदीस। मैं इब्तदा करने से पहले कहाँ से शुरू करूँ गुफ्तगू इस हदीस के ऊपर, तो सबसे पहले आज करना चाहता हूँ, एक सलवात पढ़िए। मौलाना बाकर साहब क़िबला, आप भी तशरीफ़ ले आए, तशरीफ़ ले आइए। मौलाना बाकर साहब तशरीफ़ ला। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद को। इस हदीस को समझने के लिए हदीस कुदसी जो फरमान इलाही है, हदीस कुदसी ये भी अल्लाह का कलाम, ये कुरान मजीद ये भी अल्लाह का कलाम है। हदीस कुदसी वो फरमान इलाही है, वो डायरेक्ट कल्ब रसूल पे नाजिल हुआ, बीच में कोई वास्ता नहीं बना। कुरान में जितनी आयतें हैं वो डायरेक्ट रसूल पे नहीं आई, बल्कि दरमियान में जिब्राइल वास्ता बने। यही इम्तियाज है कि दरमियान में अगर वास्ता नहीं है तो हदीस कुदसी है, वास्ता फरिश्ते का है तो वो कलाम इलाही जो कुरान में है। हदीस कुदसी के ज़रिए से मैं इस हदीस की इब्तिदा करना चाहता हूँ। अगर समझना है इस हदीस को कि पैगम्बर ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ, तो पहले हदीस कुदसी को समझना होगा। कौन सी हदीस कुदसी? बेशुमार हदीस कुदसी है। बहुत सी मोटी किताबें छप चुकी हैं, और एक किताब जो ईरान से छपी, कुल्लियात हदीस कुदसी। जितनी भी हदीस कुदसी, इतनी मोटी किताब है, जिसको देखना हमारे पास मौजूद है। जितनी भी हदीस कुदसी सारी उसके अंदर जमा है। वो फरमान इलाही अल्लाह का कलाम हदीस कुदसी है। मैं उन हदीस कुदसियों में से उस हदीस कुदसी की तिलावत करना चाहता हूं जो आलम इस्लाम में मशहूर है और हर फिरके के लोग उसे जानते हैं। वो कौन सी हदीस कुदसी है? कि फरमान इलाही है, इरशाद इलाही हो रहा है नबी के लिए, पैगंबर के लिए इरशाद हो रहा है, लौला कलेमा खलकतुल अफलाक। क्या मतलब? ए पैगंबर, अगर मैं तुमको पैदा ना करता तो कायनात की किसी चीज को पैदा ही नहीं करता। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। हदीस कुदसी आपके पेशे नजर है, हदीस भी पेशे नजर है। नबी अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता, फरमान इलाही, तो कायनात की किसी चीज को पैदा ही नहीं करता। तो इसका मतलब यह है, ये जो कायनात रमा दमा है, ये जो दुनिया आबाद है, ये जो ज़मीन और आसमान है, ये किसके सदक़े में? कहा सारी कायनात रसूल के सदक़े में है। लौला का लेमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला का लेमा खलक, दोनों मिला के पढ़िए, अलग अलग पढ़िए, बात वही है। नबी अगर तुमको भेजना मकसूद ना होता तो कायनात की किसी चीज को पैदा ही नहीं करता। तो इसका मतलब यह है, ये जो जमीन आपको दिखाई दे रही है, इतनी लंबी चौड़ी जमीन, इब्तदा से देखते चले जाइए, कहीं इंतहा नजर नहीं आती है। तो इस लंबी चौड़ी जमीन से कोई सवाल करे, ये जमीन ये तो बताओ, तुम्हारी लंबाई की हद तो पता ही नहीं है कहां तक है, जरा ये तो बता दो कि किसकी वजह से तुम पैदा की गई हो। तो जमीन से आवाज आएगी कि नादान, तूने क्या हदीस कुदसी को नहीं पढ़ा? लौला कलमा खलकतुल अफलाक, कि अगर नबी आपको पैदा ना करता तो दुनिया को पैदा ना करता, तो मैं भी रसूल के सदक़े में बना
बनाई गई। मैंने आसमान से पूछा, कहा रसूल के सदक़े में। मैंने सूरज चांद से पूछा, कहा रसूल के सदक़े में। मैंने शजर और हजर से सवाल कर लिया, कहा रसूल के सदक़े में। मैंने बहरो बर से पूछा, कहा रसूल के सदक़े में। उसके बाद में मुतवज्जे हुआ, दुनिया में तशरीफ लाने वाले सबसे पहले नबी जनाब आदम। आप भी फरमा दीजिए, आप किसकी वजह से आए? जनाब आदम ने फरमाया कि नादान क्या हदीस कुदसी नहीं मालूम, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, कि नबी अगर आपको पैदा करना ना होता तो कायनात की किसी चीज को पैदा ही नहीं करता। आदम से पूछा, कहा रसूल के सदक़े में। नूह से पूछा, कहा रसूल के सदक़े में। इब्राहिम से पूछा, कहा रसूल के सदक़े में। इस्माइल से पूछा, कहा रसूल के सदक़े में। कायनात के जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, गरज के एक कम 1,24,000 अंबिया मुरसलीन से सवाल कर लिया, सब ने एक ही जवाब दिया, रसूल के सदक़े में, आखिर रसूल के सदक़े में, आखिर रसूल के सदक़े में। मैंने सवाल किया, उसके बाद फरिश्तों की तरफ मुतवज्जे हुआ। सबसे पहले जो है हमने सरदार मलक जनाब जिब्राइल से पूछा, ए जनाब जिब्राइल, क्या कहना आपका मर्तबा? आप तो सरदार मलक हैं, आप बताइए आप किसकी वजह से पैदा किए गए हैं? जिब्राइल ने कहा, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, कि तुमने नहीं पढ़ी हदीस कुदसी कि अगर नबी तुमको पैदा नहीं करता तो दुनिया किसी चीज को पैदा नहीं करता। तो इसका मतलब यह है, मैंने जिब्राइल से पूछा, कहा रसूल के सदक़े में। मिकाइल से पूछा, कहा रसूल के सदक़े में। इसराफील से पूछा, कहा रसूल के सदक़े में। मैंने कायनात की जर्रा जर्रा से सवाल कर लिया, एक ही जवाब मिला, रसूल के सदक़े में, रसूल के सदक़े में, रसूल के सदक़े में। हाथों को जोड़ लिया सरवर कायनात की खिदमत में, ए सरदार अंबिया, ए ताहो यासीन के मिस्दाक, ए नबी खुदा, पूरी कायनात आपके सदक़े में बनाई गई है। मैंने आखिरी नबी से सवाल किया, आखिरी नबी से सवाल किया, ए सरदार अंबिया, ए खत्मुल मुरसलीन, ए आखिरी पैगंबर, पूरी कायनात आपसे है, आप बताइए आप किससे? नबी ने फरमाया, पूरी कायनात मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। पूरी कायनात मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अरे कौन है हुसैन? दुनिया हुसैन को समझे, हुसैन किसे कहते हैं, हुसैन को पहचाने। हुसैन सिर्फ नवासा पैगंबर का नाम नहीं है, अज लिहाज कुरान रसूल के नवासे भी हैं और रसूल के बेटे भी हैं। कुरानी एतबार से हसनैन रसूल के बेटे हैं। 2 हदीस और 2 कुरान की आयतें जो मुस्तकिल इसके ऊपर दलालत कर रही है, वो भी हदीस सवाक़े मुहर्रिका इब्ने हजर मक्की की लिखी हुई किताब, अब तो उर्दू ज़बान में मौजूद है। सवाक़े मुहर्रिका और तारीख़ तबरी, इन किताबों में ये हदीस मौजूद है कि हसनैन रसूल के नवासे ही नहीं बल्कि रसूल के बेटे हैं। अब हदीस आपके हवाले करना चाहता हूं, पैगंबर के हवाले से हदीस। नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियत कुल्लु नबी फी सुल्बिहिम व जअला ज़ुर्रियती फी सुल्ब अली इब्न अबी तालिब। नबी ने फरमाया कि परवरदिगार आलम ने सारे अंबिया की औलाद को उनकी नस्ल में, उनकी ज़ुर्रियत में करार दिया, उनके सुल्ब में करार दिया। परवरदिगार आलम ने सारे अंबिया की ज़ुर्रियत को उनके सुल्ब में करार दिया। वह जाला ज़ुर्रियती फी सुल्ब अली इब्न अबी तालिब, और मेरी ज़ुर्रियत को सुल्ब अली में रखा है। इसका मतलब क्या है? इन्नल्लाह जाला ज़ुर्रियता कुल्लु नबी फी सुल्बिहिम, हर नबी की ज़ुर्रियत उनके सुल्ब में रही। वह जाला ज़ुर्रियती फी सुल्ब अली इब्न अबी तालिब, नबी फरमा रहे हैं और मेरी ज़ुर्रियत को सुल्ब अली में रखा है। इसका मतलब यह है अब जहां जहां भी औलादे अली होगी वो औलादे रसूल है। अब दूसरी हदीस उसी सवाक़े मुहर्रिका की,
और किसके हवाले से? मशहूर शख्सियत खलीफा दुव्वम के हवाले से वो हदीस उसी किताब सवाके मुहर्रका में और तारीख़ तबरी में, निहायत ही मशहूर मारूफ हदीस। खुद कहते हैं समय तो रसूल अल्लाह, मैं पैगंबर के पास गया और उन पैगंबर से मैंने खुद सुना, मैंने नबी से सुना, हदीस हवाले आपके सामने, मैंने पैगंबर सुना, समय तो रसूल अल्लाह यकूल, फरमाते थे कि कुल्लो हसबिन व नसबिन मुनक़तिउन इला यौमिल क़यामा, हर खानदान रोज़े क़यामत ख़त्म हो जाए, कराबतदारियाँ रिश्तेदारियाँ यहाँ रहेंगी वहाँ नहीं, मुनक़ते हो जाएंगी सारी कराबतदारियाँ। लेकिन मा खला हसबी व नसबी, नबी फरमाते हैं कि हमारा जो हसब नसब जो रिश्तेदारियाँ हैं दुनिया में है वही आखिरत में बाकी रहेंगी, ये कभी मुनक़ता नहीं होगी। वो कुल्लो बनी उनसा उसबतहुम ले अबीहिम, हर दुख्तरी औलाद का सिलसिला उसके बाप से है, नस्ल हमेशा बाप से चला करती है। माँ खला बनी फातिमा, औलादे फातिमा में ये कानून टूट जाएगा, वहां पे नस्ल का सिलसिला बाप से नहीं, माँ खला बनी फातिमा, अब यहां से नस्ल का सिलसिला औलादे फातिमा से आगे बढ़ेगा। औलादे फातिमा, नबी फरमाते हैं लिअन्नहुम अबूहुम व उसवतहुम, हम ही उनके बाप भी हैं, हम ही उनके हसब व नसब भी हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। अली मौला, अली मौला, मोहम्मद, जीते रहिए जीते रहिए। मैंने इस हदीस को इसलिए अर्ज किया है कि कोई ये ना समझे कि हसनैन सिर्फ रसूल के नवासे हैं, ये तो हदीस की बात थी। अब आइए आए मोबाइला, कौम का बच्चा बच्चा जानता, बेटों की जगह पे रसूल लेकर गए, बेटों की जगह पे लेकर गए। और फिर सूरह अनआम की 85वीं और 86वीं आय करीमा वो आपके हवाले करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले अब्दुल्ला इब्न सकीत मुहिब्बान अहले बैत, मशहूर है तारीख के अंदर, जब उन्होंने पूछा, हारून रशीद ने कहा कि ये बताओ कि मेरे ये दो बेटे मुतईज़ और मोईद हैं, कैसे लगते हैं तुमको? आना जाना दरबार में था, कहा कि क्या कहना साहब आपके बेटे माशाअल्लाह। बादशाह कह रहा ये जो मेरे दोनों बेटे हैं तुमको कैसे लगते? कहा बहुत अच्छे। अभी कोई कहेगा अपने बेटे के मुतालिक तो क्या कहेगा, आपका बेटा बहुत खराब है, चाहे जैसा भी हो आदमी से कहेगा क्या कहना साहब माशाअल्लाह खुदा आबाद रखे। अब उसने पलट कर कहा कि अली के भी दो बेटे हैं, पूरी तवज्जो रहे, एक का नाम हसन है एक का नाम हुसैन है। कहा कि हाँ ज़ाहिर इनसे क्या पूछना, ये तो वही अहले बैत है। तो ये बताओ कि हमारे बेटे तुमको ज़्यादा अच्छे लगते हैं या अली के बेटे हसन और हुसैन? बादशाह सवाल कर रहा है और जालिम बादशाह है। तो कहा कि भाई इन बातों से क्या लेना, भाई ये आपके बेटे हैं क्या कहना साहब, और वो उनके बेटे हैं क्या कहना साहब। सोच रहे थे दरमियान से मैं यहां से निकल जाऊं तो बेहतर है, लेकिन उसने फिर ताकीद से कहा कि नहीं ये बताना होगा कि ये आपको अच्छे लगते हैं मेरे बेटे या अली के बेटे हसन हुसैन। गुफ्तगू आगे जब बढ़ती है महसूस कर लिया इसका इरादा अच्छा नहीं है, तो दम से पलट करके अब्दुल्ला इब्न सकीत ने कहा अरे भाई छोड़िए इन गुफ्तगू से क्या लेना देना, ये आपके बेटे हैं, हसन हुसैन रसूल के बेटे हैं। भला इनसे और उनसे क्या मतलब, जरा और वाज़े करके बताना क्या कहना अब्दुल्ला
अब्दुल्लाह इब्न सकीत का दरबार के अंदर बादशाह के आंखों में आंखें डाल करके कहा कि बादशाह तुम मुझसे पूछना चाह रहे हो कि अली के बेटे और आपके बेटे, अरे ये हसन और हुसैन अपनी जगह पे, और जो आपके बेटे हैं अली के गुलाम कंबर जो हैं, वो कंबर भी आपके दोनों बेटों से 1000 दर्जा बुलंद है। आप उनकी बातें कर रहे हैं और उसी वक्त फौरन ही सजा दी। का ये मंजूर है, लेकिन अकीदे से कभी सौदा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो हसनैन रसूल के बेटे हैं। आय मोबाइल आपके सामने है और एक सूरह अनाम की 85वीं आयत। हज्जाज इब्न यूसुफ का नाम कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा वाकिफ है। जालिम तरीन बादशाह का नाम है हज्जाज इब्न यूसुफ, और जिनके दरबार में जनाब यहया हैं जो मुहिब्ब अहले बैत। बताया जाता है कि ये दरबार में इनको बुलाते थे, गुफ्तगू होती थी, इसलिए जो गुफ्तगू करते थे नपी तुली गुफ्तगू होती थी जनाब यहया की। तो एक दिन हज्जाज ने कहा कि मेरे बच्चों को भी थोड़ा पढ़ा दिया करो, दर्स दे दिया करो। कहा अच्छा ठीक है। तो वो आते थे वक्त से उनके बच्चों को तालीम देते थे, हज्जाज इब्न यूसुफ के बच्चों को पढ़ाते थे। दरमियान गुफ्तगू में मुबाइला की तारीख गुजरी होगी तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम है ये जो मुबाइला हसनैन जो है रसूल के नवासे ही नहीं बल्कि रसूल के बेटे हैं, अगले हाज़िर कुरान बेटे भी हैं। अच्छा, बच्चों को जो है उस्ताद जिस तरह समझाता है समझा गए, लेकिन कब क्या कौन सा दर्स दिया जाता था ये खबर बादशाह को भी होती थी। आज की गजब हो गया। क्या मतलब कि आपके बच्चों को यहया ने ये कहा कि हसनैन रसूल के बेटे हैं अज़ले हाज़िर कुरान का। अच्छा, फौरन ही यहया को तलब किया, हाजिर हो गए। यहया जी बताइए, कहा मेरे बच्चों को क्या तालीम दे रहे हो? कहा क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या हसनैन रसूल के बेटे हैं? तो यहया कहते हैं मैंने क्या गलत कहा? भाई ये तो कुरान में मौजूद है कि हसनैन रसूल के बेटे हैं। क्या मुबाहिले के मैदान में जब रसूल जा रहे थे हसनैन को बेटों के जगह पर नहीं ले जा रहे थे? भाई बेटे ही तो, का बेटों को लाओ तो बेटों की जगह पर किसको लेकर गए? इसका मतलब अज़ली हाज़िर कुरान हसनैन रसूल के नवासे ही नहीं रसूल के बेटे हैं। तो फौरन हज्जाज ने कहा कि खबरदार कभी मेरे बच्चों को दोबारा ऐसा अब दर्स ना देना। कहा ठीक है, कल से मैं नहीं आऊंगा। जब ये मालूम है कि यहया मुहिब्बे अहले बैत है, अली का गुलाम है, तो फिर अपने बच्चों को क्यों पढ़वा रहा था ये बादशाह? क्या कोई दरबारी आलिम वहां मौजूद नहीं था? का मौजूद तो बहुत थे, लेकिन जालिम है, दुश्मन है, सब कुछ है, फिर भी ये जानता है कि असली इल्म जो है वो दर अली पे मिलेगा या अली पे गुलाम के पास होगा। हकीकत इल्म जो है उसे मालूम था कि हकीकत इल्म कहां मिलेगा, लिहाजा जो है कहा अच्छा ठीक है, कल से मैं नहीं आऊंगा। कहा कि अब तुम भी इस अकीदे से फिर जाओ। क्या मतलब? अब तुम्हारा ये अकीदा नहीं होना चाहिए कि हसनैन रसूल के बेटे का बादशाह, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैं कल से नहीं आऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा हसनैन रसूल के नवासे से बेटे नहीं थे, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कह सकता ये। तो आपको मालूम है कैद खाने में डलवा दिया जनाब यहया को, सजाएं दी गई, अजियतों पे अजियतें। चंद दिनों के बाद जब उनको दोबारा बुलाया कि बुलाओ तो जरा उनकी खैरियत लें, जब उनको दरबार में लाया है तो जिस्म से जगह जगह से खून टपक रहे थे। सजा क्या है, जुर्म क्या है? जुर्म सिर्फ यह है कि हसनैन अज़ले हाज़िर कुरान रसूल के बेटे हैं। इतनी दुश्मनी अहले बैत से कौन सी खता थी? यही तो कहा था। दरबार में हाजिर का इस जंजीरों में जकड़े हुए हैं, या पूछा कि बताओ
अब तुम्हारे अकीदे में कोई तब्दीलियां आई या ना आई? दरबार सजा हुआ कि बादशाह कहना क्या चाहता है? जो तुम ना तुम्हारा अकीदा हसन रसूल के बेटे हैं, तो इस अकीदे में कोई तब्दीलियां आई या ना आई? दरबारियों से मुखातिब होकर के, बादशाह से मुखातिब होकर के जनाब यहया ने कहा कि ए हज्जाज क्या कह रहा है? अरे सरो गर्दन में जुदाई तो मुमकिन है, अकीदे में जुदाई नहीं हो सकती। कहा कि फिर इसी वक्त साबित करो हसनैन रसूल के बेटे हैं, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो जनाब यहया ने साबित किया भरे दरबार में कि हसनैन रसूल के बेटे हैं। अजीब व गरीब आय करीमा सूरह अनाम 85 और 86 नंबर की आयत की तिलावत की। अच्छा ठीक है, उन्होंने फौरन ही अपने सर को सजदे खालिक में रखा दरबार में और सर को बुलंद किया। उसके बाद कहते माबूद तेरा करम है कि तूने शान अहले बैत में इतनी आयतें नाजिल की हैं, इतनी आयतें नाजिल की हैं। शान अहले बैत में कुरान की इतनी आयतें नाजिल की हैं, हम मोहताज नहीं है साबित करने के लिए। कब साबित करो, वरना तलवार मौजूद। भरे दरबार में यहया ने सूरह अनाम की 85वीं और 86वीं आयत की तिलावत की कि बादशाह जरा मुतवज्जह रहना। आयत उन्होंने पढ़ी, वो मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद सुलेमान अय्यूब यूसुफ मूसा व हारून कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया ईसा व इलियास कुल्लुहुम मिनस सालिहीन। बादशाह जरा ये तो बताओ किसकी ज़ुर्रियत का जिक्र हो रहा है? यानी उनकी ज़ुर्रियत में दाऊद भी है, सुलेमान भी है, अय्यूब भी है, मूसा भी है, हारून भी है। खुदा हुस्ने अमल करने वालों को यही जजा देता है। फिर ज़करिया भी है, यहया भी है, ईसा भी है, इलियास भी है। उनकी ज़ुर्रियत में, किसकी ज़ुर्रियत में? कुरान डिटेल में गुफ्तगू नहीं करता है, कुरान इशारा किनायात में गुफ्तगू करता है। वह मिन ज़ुर्रियत ही, उनकी ज़ुर्रियत में। एक तरफ कुरान कह रहा है कि यह वाज़े तरीन किताब है, दूसरी तरफ यह है कि ज़मीरों में इशारा तो किनायत में गुफ्तगू है। का वजह क्या है? तफसीलात इसलिए नहीं बताए हैं ताकि पूरे आलम इस्लाम को हमेशा हमेशा के लिए दरे अहले बैत का मोहताज रखा जाए। कब बताओ तो सही। वह मिन ज़ुर्रियत ही, ये जो ही है ये ज़मीर है। उलमा तशरीफ फरमाए ये ज़मीर किसकी तरफ पलट रहा है? किसकी ज़ुर्रियत की बात हो रही है? वो बादशाह जिसको अपने ज़मीर की खबर ना हो तो कुरान की ज़मीर क्या बताएगा? फौरन ही पड़ोस में बैठे वो उलमा से पूछा कि बताइए, जल्दी से बताइए क्या है मामला ये। तो उन उलमा ने कहा कह दीजिए ज़ुर्रियत इब्राहिम का जिक्र हो रहा है। जैसे ही कहा वो मिन ज़ुर्रियत ही, यानी ज़ुर्रियत इब्राहिम में दाऊद भी है, सुलेमान भी है, मूसा भी है, हारून भी है, अय्यूब भी है, यूसुफ भी है, ज़करिया भी है, यहया भी है, ईसा भी है, इलियास भी है, कुल्लुहुम मिनस सालिहीन, सारे के सारे नेक बंदे थे। जैसे ही उसने कहा यहया के सामने की ज़ुर्रियत इब्राहिम का जिक्र हो रहा है, गजब हो गया, गजब हो गया। इब्राहिम की ज़ुर्रियत का जिक्र हो रहा, यानी इब्राहिम की ज़ुर्रियत में दाऊद भी है, सुलेमान भी है। कहा कि हाँ, मूसा भी है, हारून भी है, अय्यूब भी है, यूसुफ भी है, हाँ, ज़करिया और यहया और ईसा और इलियास भी है। हाँ। का बादशाह जरा इंसाफ से बताना, हर एक को तुमने ज़ुर्रियत इब्राहिम में शामिल किया, कहां उनका जमाना और कहां सुलेमान का जमाना? किसकी वजह से? नस्ल कहां से? कहा कि उनको हर एक को उनके बाप की तरफ से ज़ुर्रियत इब्राहिम में शामिल किया, यानी सुलेमान को शामिल कर रहे हैं उनके बाप की वजह से ज़ुर्रियत इब्राहिम में। मूसा और हारून को, अय्यूब को शामिल कर रहे हैं, ज़करिया को, किसकी वजह से? कहा उनके बाप की तरफ से ज़ुर्रियत इब्राहिम में। का इतना बड़ा फासला, लेकिन हर एक ज़ुर्रियत में शामिल इब्राहिम के।
बाप की तरफ से। अच्छा ठीक है, तूने जो कुछ भी किया अपनी जगह पे, हर एक को तुमने जो है बाप की तरफ से ज़ुर्रियत इब्राहिम में शामिल किया। ए हज्जाज, जरा ईसा के बाप का नाम बताना। किसकी वजह से, किसकी तरफ से वो ज़ुर्रियत इब्राहिम में शामिल होंगे? कुरान ने तो कहा कज़ालिक नज़्ज़िल मोहसिनीन, हम हुस्न अमल करने वालों को इसी तरह से जजा देते हैं। ज़करिया व यहया, ईसा व इलियासा कुल्लुहुम मिनस सालिहीन। तुमने हर एक को शामिल किया, कोई एतराज नहीं। ईसा के बाप का नाम बताना, तो फिर पलटा अपने उलमा की तरफ पूछता है कि जल्दी से बताइए, यहां इज्जत दाव पे लगने वाली है। तो उलमा ने कहा कह दीजिए अपनी मां मरियम की तरफ से ज़ुर्रियत इब्राहिम में। बस जैसा ही बादशाह ने कहा कि अपनी मां मरियम की तरफ से, बस गजब हो गया। फौरन यहया कहते हैं बादशाह, अरे क्या तेरा यही इंसाफ है? कहां है जमाना इब्राहिम का और कहां है जमाना ईसा का? इतना बड़ा फासला होने के बाद भी फिर भी तुमने कि ईसा को मां की तरफ से ज़ुर्रियत इब्राहिम में शामिल किया, मां की तरफ से ज़ुर्रियत इब्राहिम में शामिल किया। अरे यहां तो नबी आखिर है और उनकी बेटी फातिमा, जब वो ज़ुर्रियत रसूल हो सकती है तो ये औलाद फातिमा औलाद रसूल क्यों नहीं हो सकती है? ज़्यादा वक्त नहीं लेना, जंजीरों में आए थे जकड़े हुए, लेकिन इस्तदलाली बयान किया। फौरन कहा जंजीरों को खोल दिया जाए, आज़ाद होकर घर तशरीफ लाए। इसे कहते हैं अहले बैत के चाहने वाले दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल करके दरबार में उस लहजे में गुफ्तगू की। बस अज़ान गिरामी, हुसैन की अजमत को कौन बयान कर सकता है, उनके मुकाम मंजिलत को, इसलिए कि ये सिर्फ नवासे रसूल नहीं है, रसूल के बेटे हैं। अज़ली हाज़ कुरान हदीस, ये फर्जंद रसूल हैं, रसूल के बेटे हैं। तो मैं क्या सवाल कर सकता हूं? मैं वो बात भी आपके सामने अर्ज कर दूं, ये चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जमाना है। चंद अफराद मस्जिद में बैठे हुए, आने के बाद जो है इमाम से सवाल करते हैं कि ये बताइए, आप लोग वाकई करबला को बहुत अहमियत देते हैं, तो बताइए करबला में हार किसकी हुई और जीत किसकी हुई? तो इमाम ने उनके चेहरों को तरफ देखा, देखने के बाद महसूस किया कि सवाल ही मालूम, सवाल से ही पता चल रहा है इसका ताल्लुक कहां से हो सकता है। मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, आपने फरमाया क्या तुम मुसलमान हो? कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। का इस्तदलाली जवाब मिलेगा कि करबला में हार किसकी हुई है और जीत किसकी हुई है, लेकिन शर्त यह है कि जो मुसलमान हो ताहिए मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ो पहले यहाँ, फिर आओ मेरे पास, मैं जवाब बताता हूँ। जल्दी से गए, उन्होंने नमाज अदा की, कागज और कलम लेकर के फर्जंद रसूल के सामने आकर बैठ के बताइए। इमाम तस्बीह में मशगूल है, काफी देर गुजर चुकी। उनमें से किसी ने कहा कि आपने कहा था कि नमाज पढ़ के आओ तो जवाब दूंगा, काफी देर हो चुकी है, हमने आपके हुक्म की तामील की, हमें जवाब चाहिए, वापस घर भी जाना है। तो जब बहुत ज्यादा तूल खींच गई, इमाम ने फरमाया क्या तुम लोगों ने नमाजें अदा कर ली? कहा हाँ काफी देर हो चुकी। कि फिर तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल गए। कहले आपने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, आपने अपनी जबान ही नहीं खोली है, कुछ फरमाया नहीं, मैं लिखने बैठा हूं, क्या लिखूं, क्या जवाब दूं? जा करके करबला में हार किसकी हुई, जीत किसकी हुई? उसकी नजर थी जाहिरी जंग के ऊपर। तो इमाम ने फरमाया ये बताओ इंसानियत की बका किससे होती है? इंसानियत की बका उनके मिशन की बका की वजह से है।
ये पैगंबर ने जो फरमाया था वह अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरा दीन बाकी रहेगा तो हुसैन की बदौलत, मेरा काम बाकी रहेगा तो हुसैन की बदौलत, मेरा नाम बाकी रहेगा तो हुसैन की बदौलत, मेरी कोशिशें बाकी रहेंगे तो हुसैन की बदौलत, मेरी शरीयतें बाकी रहेंगे तो हुसैन की बदौलत, मेरा लाया व कुरान बाकी रहेगा तो हुसैन की बदौलत। किसी की बका जो है उनके मिशन के बका में महफूज है, पोशीदा है। तो ये बताओ, तुमने सवाली के करबला में हार किसकी भी जीत किसकी भी है? तुमने नमाजें पढ़ ली, क्या जवाब नहीं मिला? क्या समझ नहीं पाया? मकसद क्या आपका? तो इमाम ने फरमाया अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बताओ मुझे कि करबला की जंग में यजीद का मकसद क्या था, हुसैन का मकसद क्या था? जमाना इसको समझे, यजीद का मकसद क्या था, हुसैन का मकसद क्या था करबला में? भाई यजीद का मकसद करबला में यही तो था कि कुरान को मिटा दे, दीन को मिटा दे, इस्लाम को मिटा दे, शरीयत को मिटा दे। हुसैन का मकसद यही तो था, दीन को बाकी रखे, कुरान को बाकी रखे, शरीयत को बाकी रखे, इस्लाम को बाकी रखे, कुरान को बाकी रखे। एक शख्स वाकई करबला के इतने जमाने के बाद तेरा 2 रकात नमाज पढ़ना इस बात की दलील है कि करबला की जंग में यजीद हार गया, हुसैन जीत गए। बस मैं गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लेना। और आपको मालूम है आज क्या प्रोग्राम है, कहां से कहां जाना है। खुदा जज़ाए खैर दे अंजुमन गुलदस्ता हैदरी के मेंबरान को कि उन्होंने एक ज़माने के बाद अल्लाह अल्लाह, मैंने अर्ज़ किया कि मैं दुआ करता हूं यह गुलदस्ता कभी बिखरने ना पाए, आपस में इत्तिहाद और इत्तफाक इसी तरह से कायम और दायम रहे कि जो आज हमें देखने को मिला है। सदर जो है अपने छोटे का एहतराम कर रहा है, छोटे अपने बड़ों का एहतराम कर रहा है। खुदा इस अंजुमन के कारकुनान को नजर बस से बचाए। मैं दुआ करता हूं कि अब ये इत्तिहाद कभी बिखरना ना पाए। बस अजीजों, आखिर कलाम में मैं अर्ज करना चाहता हूं, चूंकि ये मजलिस हुसैन के हवाले से है और अंजुमन 110 साल यादगार शब्बेदारी मना रही है, तो मैं अपने छोटे भाइयों के लिए, बुजुर्ग जानते हैं अच्छी तरह से, मैं छोटे भाइयों के लिए अर्ज कर दूं कि हुसैन कौन है। किताबों में आप अलग अलग पढ़ेंगे, कई किताबों को छानने के बाद फिर आपको पता चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ 5 मिनट में आपकी खिदमत बता दूं हुसैन का मुख्तसर सा खाका और तारुफ क्या है। हुसैन किसे कहते हैं? इंसानियत को सरफराजी के साथ जिंदगी गुजारने का दर्स देने वाले का नाम हुसैन है। इंसानियत को, इंसान नहीं, इंसानियत को सरफराजी के साथ जिंदगी गुजारने का दर्स देने वाले का नाम हुसैन है। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसकी रगों में आतशे बदरो हुनैन है और जिस सुरमा का इसमें गिरामी हुसैन है।
कौन हुसैन? वो हुसैन जो अंबिया का वारिस भी है, कुरान का मुहाफिज भी है, हुर्मत काबा का पासबान भी है, इस्लाम का जिम्मेदार भी है, पैगंबर अकरम का लाल भी है, अली का नूरे नजर भी है, फातिमा का लख्त जिगर भी है, दोषे रसूल का सवार भी है, औसाफे अंबिया का आईना भी है, दारे तबलीग इस्लाम का जौहर भी है, कमालाते किबरिया का मजर, जमाल रसूल का जवाब, जलाले अली का शबाब, असरे करबला का मजर खतीब, फतेह मुर्तजा का नकीब, कल्बे रिसालत का चैन, सिलसिला इमामत का हसन और हुसैन। हुसैन लब्बैक या हुसैन। मुख्तसर सा खाका जिंदगी का मुलाजा फरमाइए, किताबों में अलग अलग मिलेगा आपको, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट में इमाम हुसैन की जिंदगी का मुख्तसर सा खाका हमारे उलमा ने लिखा इस बात को, लेकिन अलग अलग किताबों में मिलेगा। हुसैन किसे कहते हैं, क्या कहना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुख्तसर सा खाका यह है कि सन 3 शाबान को दुनिया में तशरीफ लाई। 3 शाबान को दुनिया में तशरीफ लाते हैं, बाबा की गोदी में रहे, भाई के साथ खेले। सन 5 हिजरी में खंदक का मार्का देखा, सन 9 हिजरी में मुबाले के मैदान में गवारी साथ बनकर गए, सन 10 हिजरी में सलवात पढ़ दी मोहम्मद आले मौत। आइए मौलाना रजा अब्बास साहब तशरीफ ले आइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु बस आखिर कलाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुख्तसर में मुख्तसर सा खाका, मैंने अर्ज किया मुख्तसर में मुख्तसर सा खाका यह है कि 3 शाबान सन 4 हिजरी को सुबह को फातिमा जहरा के आगोश में आए, नाना की जुबान चौसी, भाई के साथ खेले, भाई के साथ रहे, और उसके बाद सन 5 हिजरी में खंदक का मार्का देखा, सन 7 हिजरी में खंदर की फतह देखी, सन 7 हिजरी में खैबर की फतह देखी, सन 8 हिजरी में फतेह मक्का का मंजर देखा, सन 9 हिजरी में मुबाले के मैदान में गवारी साथ बनकर गए, सन 10 हिजरी में ज़ेरे किसा आकर के मरकज़े तत्हीर बने, सन 11 हिजरी में 28 सफर को नाना का गम देखा, 13 जमादी सानी को मां का सदमा उठाया, और 25 साल तक घर में खाना नशीर रह करके अपने बाप के सब्र इस्तक़लाल को भी देखते रहे। बच्चे खामोश रहे, अभी इस वक्त बात मुकम्मल। 25 साल तक घर में खाना नशीर रह करके उन ऊला खिलाफतों का जायजा भी लिया, घर में जमे कुरान का मंजर भी देखा, बाहर चाहने वालों के ऊपर मसाइब का मुशाहिदा भी किया, और सबके साथ साथ माँ के साथ जो जुल्म हुआ वो भी बच्चे देखते रहे, और उसके बाद सन 40 हिजरी में बाप की दर्दनाक शहादत भी देखी, और शहादत के बाद हालात जो परगंदा हुए उसे भी मुलाजा किया हुसैन ने, और उसके बाद सन 50 हिजरी में भाई की वो शहादत देखी जो आज तारीख स्याह है, और सन 50 से लेकर के 60 हिजरी मुकम्मल 10 साल तक अपने भाई की सुलह को निभाते रहे, और जब सन 60 हिजरी में शाम के हाकिम की वफात हुई, हालात ने पलटा खाया, तो जो काम 11 हिजरी में हुआ था, यानी रसूल के बाद अली से सवाले बैयत हुआ, वही काम सन 60 हिजरी में हुआ। हुसैन ने तय कर लिया कि अब तक मैं अपने भाई की सुलह के एहतराम में खामोश था, मैं अपने भाई की सुलह के एहतराम में खामोश था, वरना मुझ में नाना का अज़्म, दादा का हौसला, हाशिम का खून, अब्दुल मुत्तलिब का जोश सब सलामत है। अरे सब्रे ज़हरा का तकाजा था जो अब तक था खामोश, वरना पहलू में दिले हैदर कर
अपने भाई की सुलह के एहतराम में खामोश था। मुझे मजबूर न समझना, मुझमें जवानाने हाशमी भी मौजूद यहाँ के ऊपर, और वही खून है जो अली के रगों में मौजूद था। कोई तब्दीलियां नहीं है, लेकिन भाई की सुलह के एहतराम में खामोश था। इमाम अलैहिस्सलाम ने भैया की वसीयत पे मुकम्मल अमल किया, लेकिन एक वक्त वो भी आया, हालात इतने नासाजगार हुए। ज़रा जंगों को मुलाहजा कीजिए आप, पैगंबर ने भी जंगें लड़ी हैं, मौला कायनात ने भी जंगें लड़ी, लेकिन नौयत देखिए बदली हुई है। पैगंबर इस्लाम की जितनी भी जंगें थीं वो मक्के से दूर मदीने से करीब रसूल के इलाके में हुई। रसूल की जितनी भी जंगें मक्के से दूर मदीने से करीब नबी के इलाके में हुई, लेकिन करबला तो हुसैन का इलाका नहीं था। बुजुर्ग खुद से जंग में गए थे, लेकिन हुसैन तो वो हैं जिन्हें चारों तरफ से घेर के मैदान तक लाए। बस आजादारो, कयामत की शब है आज। अल्लाह अल्लाह, मुझे हुक्म दिया गया है, कहाँ से मसाइब में शुरू करूं? किस जाकिर में कलेजा है वो रुखसती इमाम हुसैन पढ़ सकता? कहाँ से मसाइब शुरू करूं, कहाँ से खत्म करूं? मकातिल लिखता है, सुबह से शाम तक फातिमा का लाल लाशों पे लाशें उठाते उठाते थक गए। उसके बाद नन्ना अली असगर को भी नाना के दीन के खातिर कुर्बान कर दिया। अब हुसैन तनो तन्हा है। जल्दी से आए, ज़ैनब को आवाज दी, बहन तुम्हारे भाई के पास इतना भी वक्त न मिला, सुबह से शाम होने जा रही है, कि अपने बीमार बेटे की खैरियत ले लेता। ज़ैनब जरा मुझे सैयद सज्जाद के पास लेकर चलो, मैं अहम गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ए आज़ादारो, सैयद सज्जाद की खिदमत में इमाम को लेकर सानिया ज़हरा पहुंचती हैं, अंदर पहुंची है और शाने को हिलाया, मेरे लाल सैयद सज्जाद गश से आंखें खोलो, देखो तुम्हारे बाबा रुखसत आखिर के लिए आए। ए आज़ादारो, इमाम खुद फरमाते हैं कि मैं अपने बाबा को पहचान न सका। वजह क्या थी आज़ादारो? सिर्फ मैंने आवाज से पहचानी कि मेरे बाबा हैं, शक्ल को देख मैं पहचान न पाया। इसकी वजह यह थी आज़ादारो, इतने जख्म हैं जिस्म अक़दस पे। अरे अभी अभी हुसैन अपने चेहरे पे खून अली असगर को मला था। सैयद सज्जाद मेरे लाल खैरियत मालूम की। उसके बाद फरमाते, थोड़ी सी मुख्तसर से गुफ्तगू हुई, क्योंकि मेरे लाल अब ये अहले हरम तुम्हारे हवाले। ए सैयद सज्जाद, ये अहले बैत का काफिला तुम्हारे हवाले। सैयद सज्जाद कहते हैं, बाबा फिर आप? मेरे लाल मैं मैदान में जा रहा हूं। जैसे कहा मैं मैदान में जा रहा हूं, सैयद सज्जाद एक मर्तबा हम चौंकते, कहा फूफी अम्मा मेरी तलवार कहाँ है? ए बाबा आप मैदान में जाना चाहते हैं, ये तो बताइए मेरा चचा अब्बास कहाँ है, भैया अली अकबर कहाँ है, कौन मोहम्मद कासिम कहाँ है? ए मेरे लाल किस किस को पूछ रहे हो? इतना समझ लो, मर्दों में तुम्हारे मेरे अलावा अब कोई नहीं बचा। तलवार को तलब करते हैं। मेरे लाल तलवार की क्या जरूरत है? बाबा जब कोई नहीं बचा तो मैं तो मौजूद हूँ। मेरे लाल सैयद सज्जाद, अरे तुम बीमार हो, तुम्हारे पास जिहाद साकित है। हाँ मेरे लाल, अब ये तबरुकात इमामत तुम्हारे हवाले। किसी को नहीं मालूम कि बाप बेटे में क्या राज और नियाज की गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के बाद तबरुकात इमामत हवाले किया और रुखसत आखिर होकर के खैमे से बाहर निकले, फिर पलट कर आए। सैयद सज्जाद, दो वसीयत और बाकी रह गई। बाबा फरमाइए, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद,
मेरी शहादत के बाद अगर कहीं पानी नसीब हो तो मेरी बेटी सकीना को पिलाना। ए सैयद सज्जाद, दूसरी वसीयत यह है, और जब क़ायदे शाम से छूट के मदीने जाना तो मेरे शियों को सलाम कहना। ए मेरे शियो, ठंडा पानी पीना, हुसैन की प्यास को याद कर लेना। राजो नियाज की गुफ्तगू हो गई, खैमे से बाहर निकले। हुसैन बस जल्दी से अर्ज करूँ अज़ादारों, बस मुख्तसर कर रहा हूँ मैं। हुसैन दरे खैमा पे आए और आने के बाद आवाज दी, अस्सलामु अलैका या ज़ैनबो या उम्मे कुलसुमो या सुकैना। और उसके बाद हुसैन कहते, ए मेरी माँ की कनीज फिज़ा, तुम पे भी हुसैन का सलाम हो। फिज़ा तड़प गई है, आगे बढ़ी, फरमाई आका खैरियत का इशारे से बुलाया। आका फरमाइए का जल्दी से चुपके से जाओ, फला संदूक में मेरा पुराना लिबास रखा हुआ है, उस लिबास को लेकर आना। देखो ज़ैनब ना देखने पाए। फिजा गई, संदूक को खोला, लिबास लेकर जैसे निकलना चाहे, ज़ैनब ने पूछा, फिजा क्या कर रही हो? फिजा ने लिबास को छुपा लिया, खामोश हो गई। फिजा पूछ रही हो क्या लेके जा रही हो, कोई जवाब ना मिला। ए फिजा मुझसे ना छुपाओ, कहती क्यों नहीं हुसैन का कफन लेके जा रही हो? हुसैन ने उस लिबास को ज़ेबतन किया, उस लिबास को ज़ेबतन किया, जगह जगह से चाक किया ताकि कोई दुश्मन बाद में गुस्ताखी न करे। आज़ादारों, अब हुसैन आमादा है। रावी लिखता है 70 मरतबा खैमे का पर्दा उठा और गिरा। जब हुसैन बाहर निकलना चाहते हैं, बीवियां दामनों से लिपट जाती, लेकिन आज़ादारों वो हुसैन है, सामने घोड़ा मौजूद है, चलना चाहते हैं। इतने में क्या देखा, ज़ैनब को जब आखिर रुखसती हुई, ज़ैनब को इशारे से बुलाया। करीब हुई ज़ैनब, ए भैया खैरियत तो है? बहन और भाई में राजो नियाज की गुफ्तगू हुई। शायद कहा हो, ए ज़ैनब मेरी शहादत के बाद सब्र तहम्मुल से काम लेना, ऐसा न हो तुम्हारी बेचैनी से दुश्मन खुश हो। ए आज़ादारों, इतना तो मिलता है, शहादत हुसैन से पहले ज़ैनब को गश आया, शहादत हुसैन के बाद ज़ैनब को गश नहीं आया। अहले हरम की जिम्मेदारी ज़ैनब पे है। बहन भाई से राजो नियाज की गुफ्तगू हुई। उसके बाद जब चलना चाहते हैं, निकलना चाहते खैमे से, एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद हुसैन के गले के बोसे ले लिए, हुलकूम के बोसे लेना शुरू किया। पूछा, बहन खैरियत तो है? इस जगह पे बोसे। ज़ैनब एक लम्हा खामोश हुई, बताते क्यों नहीं ये बोसे क्यों लिए बहन? कहा कि भैया अम्मा की वसीयत थी, ज़ैनब जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए मेरी तरफ से गले के बोसे ले लेना। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद हुसैन कहते हैं, बहन जरा करीब तो आओ और अपने शाने पर से जरा चादर को हटाओ। आगे बढ़कर हुसैन ने शाने के बोसे लिए। ए भैया आपने ये क्या किया? ए बहन मेरी शहादत के बाद इन बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। बस आज़ादारों,
हुसैन चलना चाहते हैं मैदान तरफ, अब घोड़े पर सवार होना चाहते हैं, लेकिन दाहिनी तरफ हुसैन ने देखा, बाईं तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। अल्लाह रे मजलूमी हुसैन। ज़ैनब आगे बढ़ी, ए मेरे मजलूम भैया। अल्लाह अल्लाह। हुसैन देख रहे थे जब सवार होना चाहते थे तो कभी अब्बास होते थे, कभी अली अकबर होते थे, कभी ओनो मोहम्मद होते थे, लेकिन ज़ैनब तड़प गई। ए मेरे माजाए, तेरी मजलूमियत पे बहन निसार। ज़ैनब आगे बढ़ी, लजामे फरस को पकड़ा, हुसैन सवार हुए, जल्दी से चाहते हुसैन मैदान में जाए, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। ए अस्मे वफादार, अरे तूने भी ऐसे वक्त मेरा साथ छोड़ दिया। ज़बान पे ज़बानी में कहा, मौला मेरी क्या मजाल, आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं, अरे मेरे कदमों से आपकी लाडली सकीना। हुसैन घोड़े से उतरे, बच्ची को जुदा किया। एक मर्तबा सकीना कहती हैं कि बाबा अगर जा तो रहे हो, लेकिन हम माना नहीं करेंगे, ए बाबा मुझे भी साथ लेके चलिए। इमाम फरमाते, लाडली मैं दोस्तों में नहीं जा रहा हूं। इसका मतलब यह है मेरे चाहने वाले दोस्त होंगे तो तुम्हारी इज्जत करेंगे, सकीना मैं दुश्मनों में जा रहा हूं। उसके बाद इमाम ने सानिया ज़हरा के हवाले किया। बस हुसैन मैदान की तरफ रवाना होते हैं। बस अज़ादारो मैदान में आए, मुख्तसर से गुफ्तगू हुसैन ने की। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा उसी रसूल का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। नहीं पहचानते? देखो सर पे जो अमामा है वो रसूल का अमामा है, दोष पे रिदा रसूल की रिदा है। आखिर तुम मुझे पहचानते क्यों नहीं? आखिर तुम मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो? बे अज़ादारो, कोई जवाब ना था। उसी वक्त फैसला हो गया। का इतने में क्या देखा? ढेले और पत्थर। नहीं नहीं अज़ादारो, इतने में क्या देखा? ताशे बजाए जा रहे हैं ताकि जो हुसैन की आवाज फौजों तक ना पहुंचने पाए। एक मरतबा हुसैन कहते हैं, जानवरों जरा एक लम्हे के लिए खामोश हो जा, हुसैन हुज्जत तमाम करना चाहते हैं। बस अज़ादारो, मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? मेरी खता क्या है? क्या तेरे रसूल का नवासा नहीं? इतना कहना था, तीरों की बारिश होने लगी, पत्थरों की बारिश होने लगी। हुसैन ने तलवार को बेनियाम किया। जिधर रुख करते थे लाशें नजर आती थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि जरूर जमीन पे अब कोई नहीं बचेगा। जंग कर रहे थे हुसैन, इतने में एक मर्तबा आवाज आई, ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ पलटा। इस हाल में खुदा तुझसे राजी। अज़ादारो, मजलिस इख्तिताम को पहुंच रही है। हुसैन ने आवाज को सुना, तलवार को नियाम में रख ले। बस कयामत आ गई। भागी भी फौजें सिमट कर आ गई। अरे कोई तीर मार रहा है, कोई बर्छी मार रहा है। जहरा का लाडला जमीन करबला पे आया। इमाम ज़माना कहते हैं, सलाम हो उस जद पे जब वो जमीन पर आए। उसका जिस्म न जमीन पर था न जीन पर था, बल्कि तीरों पे मुअल्लक था। शिम्र मलून आगे बढ़ा, बस सरे तन में जुदाई की। जमीन करबला को ज़लज़ला आया, फुरात का पानी ने जोशला। मुनादी की आवाज, अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। एक भी अम्मा, अरे जरा खैमे का पर्दा हटाइए, पर्दा हटा। हुसैन का सर नौ के नेज़ा पे